TCL फ्रेशन 3.0 इन्वर्टर एसी के बारे में, जिसका मॉडल नंबर है 18T5 फ्रेश। ये इमेज इस यूनिट की बेसिक स्पेक्स दिखा रही है। ये 1.5 टन का एसी है जो मैक्सिमम 19,500 BTU कूलिंग और 2600 वॉट्स पावर इनपुट सपोर्ट करता है और इसमें R32 गैस का इस्तेमाल हुआ है। इस वक्त मार्केट में ये प्रीमियम प्राइस ब्रैकेट में आता है। कागज़ पर इस एसी में कई हाई एंड फीचर्स नजर आते हैं, जैसे इंटीग्रेटेड एयर प्यूरिफिकेशन और AI ड्रिवन एनर्जी सेविंग मोड्स, लेकिन लोकल टेक्नीशियंस इसके हार्डवेयर आर्किटेक्चर के हवाले से काफ़ी संजीदा सवालात उठा रहे हैं। वीडियो के आखिर तक क्लियर हो जाएगा कि ये एसी आपके लिए मुफीद है या पैसे बचाने के लिए इससे दूर रहना चाहिए। पाकिस्तान का मौसम मशीन्स के लिए इंतहाई सख्त है। यहाँ गर्मी 45 डिग्री पर जाती है और वोल्टेज का उतार चढ़ाव आम बात है। TCL की मार्केटिंग क्लेम्स के मुताबिक ये यूनिट ऐसी एक्सट्रीम गर्मी में ना सिर्फ स्टेबल कूलिंग देता है बल्कि कमरे में फ्रेश हवा भी फराहम करता है। लेकिन हमारी रियलिटी इन साफ सुथरी मार्केटिंग वीडियोस से मुख्तलिफ है। यहाँ एसी की इंस्टॉलेशन धूल मिट्टी, तंग रास्तों और शदीद धूप में होती है। सिर्फ अच्छी स्पेक्स होना इस बात की गारंटी नहीं कि एसी इस माहौल में सर्वाइव करेगा। असलियत जानने के लिए मार्केटिंग को साइड पर रखकर इसके इंटरनल हार्डवेयर को चेक करना ज़रूरी है। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि कंपनी ने यूनिट में हाई क्वालिटी GMCC रोटरी कंप्रेसर लगाया है, जिसका मॉडल नंबर KSN 140D53UFZ3 है। इस कंप्रेसर के साथ इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व EEV है। मैनुअल कैपिलरी ट्यूब के मुकाबले में EEV गैस फ्लो को डिजिटली स्मूथ कंट्रोल करता है। नतीजन एसी अचानक सरगम्स के बजाय लो एम्प से स्टार्ट होता है, पावर स्पाइक से बचाता है। इस स्मूथ एल्गोरिदम का नतीजा ये निकलता है कि एसी का EER 3.85 है, जो बिजली का बिल कम रखता है। ये यूनिट लो वोल्टेज स्टार्टअप यानी LVS सपोर्ट करता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स PCB बोर्ड में हैवी ड्यूटी वोल्टेज सर्ज प्रोटेक्शन की कमी है। अचानक आने वाली हाई वोल्टेज स्पाइक्स को ये बोर्ड बर्दाश्त नहीं कर पाता। इन सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स को महफूज रखने के लिए आपको एक हाई क्वालिटी स्टेबलाइजर लगाना लाजमी होगा। इस इमेज में इस एसी का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट नजर आ रहा है, इसकी फ्रेशिंग टेक्नोलॉजी। इंडो यूनिट का टॉप पैनल मोटर के जरिए ऊपर उठता है और बाहर की हवा को कमरे में दाखिल करता है। हवा फिल्टर करने के लिए इसमें क्वाड्रीप्योरी फिल्टर्स लगे हैं। साथ ही TVOC सेंसर्स मौजूद हैं जो रियल टाइम एयर क्वालिटी दिखाते हैं। रिमोट कंट्रोल पर देखा जा सकता है इसमें इको मोड, टर्बो फंक्शन और 58 डिग्री सेल्फ क्लीन जैसे ज़रूरी ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन इस फ्रेश एयर फीचर का एक बड़ा प्रैक्टिकल मसला इसकी इंस्टॉलेशन है। बाहर की हवा अंदर लाने के लिए दीवार में एक आम एसी की निस्बत बहुत बड़ा होल ड्रिल करना पड़ता है। पाकिस्तान के मिट्टी वाले माहौल में ये एक्सपेंसिव हेपा फिल्टर्स बहुत जल्दी ब्लॉक होते हैं। इनकी बार बार रिप्लेसमेंट का खर्चा आपकी बचत ज़ीरो कर देगा। आम 1.5 टन एसी का इंडोर यूनिट 1000 मिलीमीटर लंबा होता है, लेकिन TCL ने इस यूनिट को 920 मिलीमीटर विड्थ में पैक किया है। जब यूनिट का फ्रेम छोटा होता है तो उसमें लगा ब्लोअर फैन भी छोटा हो जाता है, जिससे कूलिंग परफॉर्मेंस का मसला शुरू होता है। इस इमेज में आप इसका नतीजा देख सकते हैं। छोटे इंडोर यूनिट का मतलब है छोटा इवेपोरेटर कॉइल, जिसके पास हीट एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया कम रह जाती है। छोटी इवेपोरेटर और फैन की वजह से एयर थ्रो कम हो जाता है। शदीद गर्मी में ये एक बड़े या गर्म कमरे को तेज़ी से ठंडा नहीं कर पाता। इसके पावर स्टैट्स देखें तो रेटेड इनपुट 1500 वॉट्स और मैक्स 2600 वॉट्स है। ये करंट बेशक कम देता है, पर एक्सट्रीम गर्मी को बीट करने के लिए इसमें फिजिकल कूलिंग कैपेसिटी पूरी नहीं है। खूबसूरत डिज़ाइन बनाने के चक्कर में इसकी कूलिंग पावर पर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। एक और बड़ी रियलिटी टेक्नीशियन रिव्यूज से सामने आई है, वो है इसकी असेंबली। पाकिस्तान में असेंबल होने वाले यूनिट्स में पतली कॉपर पाइपिंग इस्तेमाल हो रही है। यही वजह है कि लगने के 2.5 साल के अंदर अंदर यू बैंड फेलियर्स और रेफ्रिजरेंट गैस लीक होने की शिकायतें बहुत आम हैं। कंपनी ऑफिशियली 3 साल PCB और 10 साल कंप्रेसर की वारंटी क्लेम करती है, लेकिन ज़्यादातर गैस लीक्स को पुअर इंस्टॉलेशन बताकर वारंटी वॉइड कर दी जाती है। नतीजे में कस्टमर को वेल्डिंग और गैस रीफिल का बिल खुद भरना पड़ता है। ये एक सीधा ट्रेड ऑफ है। EER अच्छा होने की वजह से जो थोड़े पैसे आपने बिल में बचाए थे वो सारी गैस रीफिल और रिपेयर कॉस्ट्स में ज़ाया हो जाएंगे। तो फैसला कैसे करें? ये एसी ना तो मुकम्मल परफेक्ट है, ना ही कम्प्लीटली बेकार। कामयाबी का इन्हसार इस बात पर है कि आप इसे किस कमरे में लगा रहे हैं। इस एसी के लिए आइडियल इन्वायरमेंट ग्राउंड फ्लोर का इंसुलेटेड बेडरूम है, जहां डायरेक्ट धूप ना आती हो। लेकिन टॉप फ्लोर डायरेक्ट धूप वाले अपर पोर्शन या बड़े ओपन लाउंज में लगाएंगे तो ये एसी फेल हो जाएगा। अगर आपका कमरा इन्हीं फेलियर एनवायरनमेंट्स में आता है तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप हेवी ड्यूटी हार्डवेयर की तरफ जाएं, जैसे LG ड्यूअल इन्वर्टर या फिर TCL का अपना पुराना और आजमूदा T3 Pro मॉडल।
एसी के हार्डवेयर कैपेसिटी को अपने कमरे की हीट लोड से मैच करना ही एक वाहिद तरीका है जिससे आप अपने पैसे ज़ाया होने से बचा सकते हैं। ये रहा इस यूनिट का हार्ड फैक्ट्स पर मबनी प्रोज एंड कॉन्स टेबल। इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें। फाइनल वर्डिक्ट ये है कि आप इसे बाय करें अगर आप ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, आपको रॉ कूलिंग के बजाय स्मार्ट होम टेक पसंद है और आप बंद कमरे में फ्रेश एयर और ऑक्सीजन की कमी को दूर करना चाहते हैं। लेकिन मेरी तरफ से स्ट्रिक्टली डू नॉट बाय है अगर आपको सख्त गर्म अपर पोर्शन कूल करना है या आप एक ऐसा एसी चाहते हैं जो 10 साल तक बिना गैस लीक या मेंटेनेंस टेंशन के चलता रहे। अगर आप ये एसी खरीदने का इरादा रखते हैं तो कोशिश करें कि सिर्फ ऑथराइज टीसीएल डीलर से ही परचेज करें ताकि बाद में वारंटी क्लेम करते वक्त कोई परेशानी ना हो। अगर ये टेक्निकल रिव्यू आपके लिए मददगार साबित हुआ तो अब्दुल करीम रिव्यूज़ को सब्सक्राइब लाजमी करें और नीचे कमेंट्स में अपना एसी का एक्सपीरियंस, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।